नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरक पुजारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये YouTube चैनल बना के आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा जो उद्देश्य है वो एक आपको सही मायने में एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस देना है, साथ ही साथ वास्तु रिलेटेड टिप्स देना है और डिवाइन टैरो कार्ड के माध्यम से आप सभी के जीवन में खुशहाली आए, आप सभी के जीवन में नया परिवर्तन आए और नया सूर्योदय हो, यही है। दोस्तों, ये चैनल के माध्यम से हम कोई अंधश्रद्धा फैलाना नहीं चाहते, पर ग्रहों की चाल को समझते हुए जो भी हमारे मित्र वर्ग है वो जो डर जाते हैं, जैसे कि राहु का नाम सुनते, शनि महाराज का नाम सुनते, केतु महाराज का नाम सुनते, जैसे हमारे दिल में एक डर सा पैदा हो जाता है। तो हमारा ये राहु सीरीज बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि एक सही मायने में आप ये हर एक प्लेनेट को जाने, हर एक प्लेनेट का आपको एक सही मायने में शास्त्रोक्त तरीके से उसका परिचय करवाए। और उस प्लेनेट अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं नेगेटिव होकर बैठा है तो उसकी नेगेटिविटी या तो नेगेटिव प्रभाव को, दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जाए और कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लिया जाए, आपके जीवन में अच्छे से खुशहाली आए। क्या छोटे छोटे उपाय करने से राहु महाराज आपको सजा देने की बदले आपको आशीर्वाद दे, यही समझाने का हमारा ये राहु सीरीज से एक विनम्र प्रयास है। तो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहे। हर रोज़ आपको एक नया एपिसोड मिलेगा हमारी ओर से, जहाँ पर हम राहु महाराज का पूरा परिचय देंगे, 12 भाव में राहु महाराज क्या फल देते हैं वो समझाने का प्रयत्न करेंगे। लाल किताब के माध्यम से राहु को कैसे देखा गया है वो समझाने का प्रयत्न करेंगे। और एक्चुअल हमारे आसपास, हमारे जीवन में राहु कहाँ पर है, किसे कहते हैं हम कि हम पर राहु का प्रभाव है, कैसी घटनाएं बनती है हमारे साथ, या तो कैसे हम जान सकते हैं कि राहु किसको कहते हैं, वो एक समझाने का ये विनम्र प्रयास है। तो जैसे कल हमारा पहला एपिसोड था जहाँ पे हमने एक राहु की इफेक्ट क्या होती है, राहु महाराज प्रहार कहाँ कहाँ पर करते हैं, कैसे कैसे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं राहु महाराज, ये बताने का प्रयत्न किया था। आज ये दूसरे एपिसोड में हम राहु महाराज का आपको परिचय देने वाले हैं कि क्या है एक्चुअली राहु महाराज। हमारे जीवन में राहु महाराज कहाँ कहाँ अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं और कहाँ कहाँ राहु महाराज का इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हम बताने का आज प्रयत्न कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहे, कृपया इसको लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और जिनके नाम मात्र से लोगों को डर लगता है, ऐसे जिनको ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही क्रूर या तो पापी ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे राहु महाराज, जो कि मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही पराक्रमी है, बहुत ही दयालु है और रंग को भी राजा बनाने की ताकत ये कलयुग में अगर कोई रखता है तो वो राहु महाराज है। तो ऐसे राहु महाराज का मैं आज आपको एक छोटा सा परिचय देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आगे के एपिसोड में आपको छोटे छोटे टिप्स दूंगा कि कैसे आप राहु महाराज को आपकी फेवर में कर सकते हैं। साथ ही साथ कुंडली के 12 भाव में राहु महाराज अगर कहाँ बैठे वो आपको पता चल जाए तो वो क्या इफेक्ट देंगे आपके लाइफ में, वो भी मैं बताना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाल किताब में राहु महाराज को कैसे देखा गया है, क्या किया जा सकता है लाल किताब के जरिए राहु महाराज के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल से हमारे साथ आप जुड़े रहिए। इसके अलावा आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए, टैरो कार्ड अगर आपको दिखवाना है, आप वास्तुशास्त्र रिलेटेड कोई भी सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली अहमदाबाद स्थित हमारी ऑफिस है। आप बिल्कुल से, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल से आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं राहु महाराज का एक परिचय, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी रूटीन लाइफ में राहु महाराज कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि आप खुद ही नहीं जानते कि आने वाले कुछ घंटे में आप क्या करने वाले हैं या क्या होने वाला है,
अगर ऐसी असमंजस की परिस्थिति आपके जीवन में खड़ी हो रही है तो निसंदेह राहु महाराज से आपका कुछ डेफिनेटली नाता है। साथ ही साथ या तो मैं बताना चाहता हूं कि राहु महाराज आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न स्थान में विराजमान है, या तो लग्नेश आपका जो फर्स्ट हाउस है उसका जो लॉर्ड है जिसको हम लग्नेश कहते हैं उसके साथ राहु महाराज का कहीं ना कहीं रिलेशन आपकी कुंडली में बन रहा है। तभी आप अगले घंटे अगली पल आप क्या करने वाले हो आपको खुद को पता नहीं होता। आने वाले कुछ घंटों में क्या होने वाला है आप कोई प्लानिंग नहीं करते, और क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। जब ये सभी परिस्थितियों ये सभी सवालों के जवाब इंसान के पास नहीं होते तो डेफिनेटली हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु महाराज के प्रभाव में ये व्यक्ति है। यदि आप जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं परंतु आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ये बता सकते हैं कि आपके ऊपर राहु महाराज का प्रभाव निसंदेह है। क्योंकि झूठ बोलकर भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना ये राहु महाराज का सबसे पहला नेचर है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपके ऊपर राहु महाराज की इफेक्ट है वो हम डेफिनेटली बता सकते हैं। क्यों न हो ताकतवर राहु के लोग सफल। मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग राहु के इन्फ्लुएंस में होते हैं वो ताकतवर भी होते हैं और सफल भी होते हैं। बुरे लोग जो है वो तरक्की जल्दी करते हैं। हमारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि मैं इतना सज्जन हूँ, इतना सीधा साधा हूँ, इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मेरी तरक्की नहीं हो रही, और बुरे लोगों की तरक्की बहुत जल्दी हो रही है। हमेशा झूठ की बोलबाला बहुत अधिक होती है और दिखावे में जान होती है। जो हमेशा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है, झूठ हमेशा ऊपर जाता है और सच हमेशा नीचे दब जाता है। तो ऐसे सब के पीछे राहु महाराज की ताकत डेफिनेटली होती है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव होता है, तभी झूठ की बोलबाला होती है, तभी दिखावे में जान होती है, लोगों को होता कुछ है और दिखता कुछ है। ये सभी परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि राहु महाराज का अस्तित्व है। जैसे ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना वायरस दिख नहीं रहा पर हर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड हो रहा है, हर किसी को श्वास की बीमारी हो रही है, हर किसी के फेफड़े में इन्फेक्शन हो रहा है। तो नहीं दिखने वाला फिर भी परेशान करने वाला जो ये इफेक्ट है वो भी राहु महाराज की देन है। मैं बताना चाहता हूँ राहु महाराज कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो जो राहु महाराज है वो एक करामती ग्रह है। राहु वो धमकी है जिससे आपको डर लगता है। जब भी आपको कोई धमकी दे और आपके दिल में डर बैठ जाए तो समझ लीजिए राहु आपका एक्टिव हो चुका है। जेल में बंद जो कैदी है वो भी एक राहु का सिंबल है। जो लोग भी जेल में है, कैदी है, वो भी एक राहु के सिंबल है। जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो हमारे स्वीपर्स है, जो स्ट्रीट क्लीनर्स है, जो हमारे घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं, वो सभी भी एक राहु महाराज के प्रतिनिधि है। स्टील के बर्तन में राहु का प्रभाव है। दोस्तों पहले के जमाने में आपको पता था मिट्टी के बर्तन में खाना पकता था, फिर पीतल के बर्तन आए, एल्यूमिनियम के बर्तन आए और आज स्टील का जमाना आया। तो देखिए धीरे धीरे समाज की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ठीक है, पहले पूरा खानदान इकट्ठा रहता था, फिर एक फैमिली भाई बहन सब इकट्ठा रहते थे, फिर दो चार भाई हो गए तो उनका बंटवारा होने लगा, माँ बाप के भी बंटवारे होने लगे। क्यों? क्योंकि आजकल हम स्टील के बर्तन में खाना पकाते हैं और जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारी प्रकृति बनती है। तो दोस्तों स्टील के बर्तन पे भी राहु महाराज का आधिपत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि कांसे या तो पीतल के बर्तन यूज करो, मिट्टी के बर्तन यूज करो, ताकि उसकी इफेक्ट राहु महाराज की इफेक्ट आपके ऊपर कम बनी रहे। हाथी दांत की जो भी चीज है आपके पास, हाथी दांत के गहने हैं या तो कोई भी चीज है आपके पास, तो वो सभी चीज हाथी दांत की बनावट की हर एक चीज एक राहु महाराज का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि राहु वो मित्र है आपका, राहु आपका वो मित्र है जो पीठ पीछे आपकी निंदा करता रहता है। यानी कि आपको पता चले कि आपका ये बहुत अच्छा दोस्त पर आपकी पीठ पीछे अगर आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, आपके लिए नेगेटिव सोच रखता है, तो वो राहु का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, वो हम समझ सकते हैं। या तो वो इंसान जो आपकी बुराई करता है वो एक राहु को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल हम कह सकते हैं।
धोखा भी राहु की ही देन होता है। आपकी लाइफ में कहीं पर भी प्यार में धोखा आया, बिजनेस में धोखा आया, जहां भी चीटिंग हुआ आपके साथ, वहां हर एक जगह पे राहु महाराज की मेहरबानी है, हम कह सकते हैं। नशे की चीजें, किसी भी प्रकार का नशा, और खास करके उसमें धुएं का नशा, सिगरेट स्मोकिंग का नशा, वो राहु महाराज की देन हम कह सकते हैं। इंसान को जो दर्द होता है, वो दर्द का जो टीका है, वो टीका भी राहु महाराज ही है। दर्द का टीका भी राहु महाराज को माना गया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि राहु मन का वो क्रोध है जो कई सालों के बाद भी शांत नहीं हुआ था। जो कहते हैं कि एक छोटा सा इंसिडेंट पर दिल में नासूर बन के रह जाता है, वो जो है वो भी एक राहु महाराज को रिप्रेजेंट करता है। न लिया गया बदला भी राहु है। अगर हमारे दिल में कहीं भी बदले की भावना आ गई और जब तक वो बदला हम पूरा नहीं करते, तब तक राहु महाराज आपके ऊपर एक्टिव रहते हैं और आपको राहु महाराज के रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। बहुत समय से ताला हुआ मकान, जो कि जिस मकान को लंबे समय से बंद किया गया है, ताला लगा कर रखा गया है, वो भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, वो भी एक राहु महाराज का एक प्रतिनिधि है, कह सकते हैं। शेयर मार्केट की गिरावट भी राहु की देन है, और शेयर मार्केट अगर उछलता है, बूम होता है, तो वहां पे केतु का इन्फ्लुएंस लगता है। पर अगर शेयर मार्केट गिरता है, टूटता है, क्रैश होता है, दुनिया की इकोनॉमी जब क्रैश होती है, तब कह सकते हैं कि ये राहु महाराज की एक इफेक्ट है। जैसे कि ये कोरोना काल में 2 साल से हम देख रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, जीडीपी डाउन हो चुका है, अर्थव्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो ये राहु महाराज की हम देन कह सकते हैं। बदनाम वकील जो है, जो लोग एडवोकेट है, जो लोग वकीलात के बिजनेस से जुड़े हुए, प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, और जिनको बदनामी मिली है, नेगेटिव जिनका रेपो है मार्केट में, वकीलों में, तो वो भी एक राहु महाराज का इंडिकेशन माना गया है। साथ ही साथ मिलावटी शराब, जो कहते हैं कि मिलावटी शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, मिलावटी शराब से ये तकलीफ हो गई लोगों को, तो ये जो मिलावटी शराब है उसको भी राहु महाराज माना गया है। राहु वो धन है जिस पर आपका कोई हक नहीं है, आपका कोई अधिकार नहीं। ऐसे पैसे हैं कि जो आपको सामने दिखते हैं पर आपका उसके ऊपर कोई राइट नहीं है, वो जो पैसे हैं वो भी राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। या जिससे राहु दूसरा दूसरा ये पैसे के बारे में ये कह सकते हैं कि जो धन लौटाया नहीं गया, आपने अगर किसी को दे दिया और वहां से लौटाया नहीं गया, या तो आपने किसी से उधार ले लिया पर आपने उसको लौटाया नहीं, तो लौटाया नहीं गया हुआ पैसा भी राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं राहु महाराज कहाँ कहाँ तक हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ बताना चाहता हूं कि उधार ली गई सभी वस्तुएं राहु महाराज खराब करते हैं। जो चीज भी मुफ्त में हम पाते हैं, फिर चाहे छोटे से छोटी हो या बड़े से बड़ी हो, चाहे कोई सर्विस हो, कोई चीज हो, कोई फैसिलिटी हो, कुछ भी हो, जो भी चीज हम मुफ्त में लेते हैं, जिसका कहीं ना कहीं कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हुआ होता, कहीं उसी का दाम पे नहीं किया हुआ होता, वो हर एक चीज को राहु महाराज नष्ट कर देते हैं। मतलब कि मुफ्त की चीजों पे भी राहु महाराज का आधिपत्य छुपा हुआ है। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं है, तो किसी से कोई चीज मेहरबानी करके मुफ्त में ना ले, क्योंकि हर मुफ्त की चीज पर राहु महाराज का अधिकार बन जाता है और वो चीज आपको कभी फायदा नहीं दे सकती। दोस्तों, राहु ग्रह का कुछ पता नहीं है कि कब बदल जाए और कैसे आपके कुछ काम कल होने भी शुरू हो जाए और कुछ काम करने जो है आपको वो बिगड़ने भी शुरू हो जाए। पर समय आने पर आपका मन बदल जाए और आप कुछ और करने लगे, तो इस दुविधा में भी राहु का होगा। मतलब सोचते कुछ है और अगर होता कुछ है। हम सोचते हैं कि इस रास्ते पे जाना है और जब जाने निकलते तब रास्ता चेंज होता है। जब हमारे दिमाग का बैलेंस नहीं रहता है, इम्बैलेंस ऑफ थॉट्स, इम्बैलेंस ऑफ माइंड, इम्बैलेंस ऑफ मैच्योरिटी जब आ जाती है, तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे राहु महाराज का आधिपत्य हम पे बढ़ चुका है। किसी भी प्रकार का अप्रत्याशित घटना का दावेदार भी राहु होता है। जब कोई ऐसी घटना बन जाएगी जिसके पीछे किसी का हाथ है, ऐसा हमें समझ ही नहीं आता, हमारे कर्मों की वजह से हुआ है, हमारे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, कोई गलती हो गई है हमसे, कुछ भी जब समझ न आए, तो ये समझ सकते हैं कि ये जो भी घटना हमारे जीवन में घटी है
वो राहु महाराज की ही देन है और उन्हीं की वजह से ये संजोग हमारे सामने खड़ा हुआ है। किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति राहु ही पैदा करता है। यदि आप पकड़े जाए तो इसमें भी राहु का दोष है और यह स्थिति बार बार होती है, इसलिए राहु का अनुसरण करना बंद कर दे। अगर आप किसी को धोखा देने का प्रयत्न करते हो तो ये सुझाव आपके दिमाग में आना वो भी एक राहु की देन है। धोखा देते समय पकड़े जाते हो तो भी एक ये राहु की ही माया जाल है। और अगर बार बार ये घटना आपके जीवन में बन रही है, आप कहीं ना कहीं धोखेधाड़ी में फंस जाते हो, तो मेहरबानी करके राहु की जो भी मैंने पूरी चीजें जो भी लिस्ट आपको बताया, ऐसी कोई भी चीजों से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसे मेहरबानी करके न करें, ताकि आपके लाइफ में राहु महाराज आपको डिस्टर्ब न करे। जिस तरह कर्ण पिशाचिनी आपको गुप्त बातों की जानकारी देती है, उसी तरह यदि राहु आपकी कुंडली में बलवान होके बैठा है तो आपको गुप्त विद्याओं और गुप्त बातों की बीठे बिठाए पता लगा सकते हैं आप। मतलब कि एक जासूस की तरह आपके आसपास ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकते हैं कि आप अगर घर पे भी बैठे हो फिर भी आपको कहीं किसी की कोई भी बात आप समझ सकते हो या तो पता लगा सकते हो। यानी कि कह सकते हैं कि गुप्तता पर भी राहु महाराज का आधिपत्य है। अगर राहु महाराज कुंडली में बलवान है तो कहीं की भी गुप्त बातें आपको पता डेफिनेटली चल सकती है। राहु रहस्य का भी कारक माना गया है। तमाश रहस्य की परतें राहु की देन होती है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कोई भी रहस्यमय घटना बनती है तभी भी, और उसकी ऊपर की जो रहस्यमय पर्दा होता है, रहस्य पर्दा होता है, वो भी एक राहु महाराज का ही प्रतिनिधित्व करता है। राहु वह झूठ है जो बहुत लुभावना लगता है। जब राहु के इन्फ्लुएंस में कोई बंदा झूठ बोलता है तो हमें बहुत लुभावना लगता है, हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे और हम उसके झूठ में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। राहु झूठ का वो रूप है जो झूठ होते हुए भी लोगों को सच लगता है और सच का प्रतीत करवाता है। कम से कम सत्य तो कभी नहीं होता, मतलब कि वो एक ऐसा झूठ होता है कि पूरी कायनात उसको सच मान लेती है, पर वो कभी सच हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई भी चीज है तो वो भी राहु महाराज को रिप्रेजेंट करती है। जो संबंध असत्य की डोर पे बंधे जाते हैं या तो रचाए जाते हैं, जो संबंध दिखावे के लिए होते हैं, वो सभी संबंध, वो सभी बनावटी संबंध राहु महाराज की देन है, ऐसा हम डेफिनेटली मान सकते हैं। राहु जो है वो व्यक्ति को झूठ बोलना सिखाता है, बातें छिपाना सिखाता है, बातों को बदलना सिखाता है, विश्वास को सफलतापूर्वक जीतने की कला भी राहु महाराज सिखाता है, काला जादू भी राहु महाराज की देन है। और ये जो क्वालिटी है वो राहु के अलावा और कोई ग्रह नहीं दे सकती। तो दोस्तों समझ लीजिए आपके जीवन में राहु महाराज का कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा उनका महत्व है। राहु वो लालच है जिसमें व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता, केवल अपना स्वार्थ ही देखता है। तो ये जो भी इंसान स्वार्थी होता है, जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वहां पे हम समझ सकते हैं कि राहु महाराज के इन्फ्लुएंस में या तो उनकी कुंडली में राहु महाराज कोई एक्टिव पोजीशन पे है ताकि उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। इसके अलावा मांस मदिरा का सेवन, बुरी लत, चालाकी, क्रूरता, अचानक आने वाला गुस्सा, पीठ पीछे की वो सभी बुराइयां जो ये काम करे, ये सब राहु की विशेषताएं है। तो ऐसे जिसमें भी वर्च्यूज है वो समझ सकते हैं कि ऐसे इंसान पे राहु महाराज का आधिपत्य डेफिनेटली है। असलियत को सामने न आने देना वो राहु महाराज की सबसे बड़ी खासियत है। जो रियलिटी को कभी, फैक्ट को कभी ऊपर आने ही नहीं देता, वो राहु महाराज की सबसे बड़ी खासियत है। तो दोस्तों ये जो भी आज हमने डिस्कस किया एपिसोड नंबर 2 में, ये पूरे राहु महाराज का मैंने परिचय दिया, हमारे जीवन में कहाँ कहाँ जुड़े रह सकते हैं राहु महाराज, इसके बारे में बताया। कल का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हम देखेंगे कि लाल किताब के हिसाब से राहु महाराज क्या है और क्या परिणाम दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमारे वीडियोस को शेयर करें
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तर लोगों को राहु महाराज, जिनको पापी ग्रह कहा गया है, जिनको क्रूर ग्रह कहा गया है, वो सभी को पता चले कि राहु महाराज कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होते हैं, कहाँ कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, और उनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में देखते रहेंगे। आपकी कुंडली के 12 भाव में राहु महाराज कहाँ पे विराजमान है आप खुद देख सकते हैं, और वहां बैठे बैठे राहु महाराज आपको क्या फल देने वाले हैं वो पूरी ये राहु सीरीज में हम आपको बताएंगे। राहु महाराज के सटीक उपाय और उनमें से छुटकारा पाने के बहुत ही आसान तरीके भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो कृपया हमसे जुड़े रहिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपकी खुद ही की ये एस्ट्रोलॉजिकल चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।